कहानी का नाम वफादार खादिम और दाना बादशाह। एक जमाने की बात है। एक वसी व अरीज सल्तनत पर एक निहायत दाना और इंसाफ पसंद बादशाह हुकूमत करता था। इसका नाम शाह आदिल था। इसके दरबार में बहुत से वजीर, मुशीर और खादिम मौजूद थे, मगर उन सब में एक खादिम खास तौर पर मशहूर था, जिसका नाम हस्सान था। हस्सान अपनी वफादारी, ईमानदारी और सादा तबीयत की वजह से सबकी इज्जत पाता था। हस्सान कई सालों से बादशाह की खिदमत कर रहा था। वो न सिर्फ अपने काम में मेहनती था, बल्कि बादशाह के हर हुक्म को दिलो जान से पूरा करता था। बादशाह भी उस पर बहुत एतमाद करता था और अक्सर अहम मामलात में उसकी राय लेता था। एक दिन बादशाह ने सोचा कि क्यों न अपने खादिम की वफादारी को आजमाया जाए। उसने हस्सान को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक खास जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। ये एक कीमती संदूक है। इसे दूसरे शहर ले जाकर मेरे दोस्त बादशाह को दे आओ, मगर याद रखना, रास्ते में उसे हरगिज न खोलना। हस्सान ने सर झुकाकर कहा, जी हुजूर, जैसा हुक्म। वो संदूक लेकर सफर पर रवाना हो गया। रास्ता लंबा और मुश्किल था। जंगल, दरिया और पहाड़ों से गुजरते हुए वो कई दिनों तक सफर करता रहा। एक रात जब वो जंगल में आराम कर रहा था, उसके दिल में ख्याल आया, आखिर इस संदूक में क्या है? शायद कोई कीमती खजाना हो। इसके दिल में तजस्सुस बढ़ता गया, मगर फौरन उसे बादशाह का हुक्म याद आया। उसने खुद से कहा, नहीं, मैं अपने बादशाह का हुक्म नहीं तोड़ सकता। मेरी वफादारी ही मेरी पहचान है। चंद दिनों के बाद वो दूसरे शहर पहुंच गया और संदूक वहां के बादशाह के हवाले कर दिया। जब संदूक खोला गया तो सब हैरान रह गए, क्योंकि उसमें कोई खजाना नहीं बल्कि एक खत था। इस खत में लिखा था, ये मेरा सबसे वफादार खादिम है। मैंने उसे आजमाया है और ये हर आजमाइश में पूरा उतरा है। इसकी इज्जत और कद्र करना। दूसरे बादशाह ने हस्सान की बहुत तारीफ की और उसे इनामात से नवाजा। जब हस्सान वापस अपने बादशाह के पास आया तो शाह आदिल ने मुस्कुराकर कहा, तुमने साबित कर दिया कि सच्ची वफादारी सबसे बड़ी दौलत है। उस दिन के बाद हस्सान की इज्जत और भी बढ़ गई और वो हमेशा बादशाह के करीब तरीन लोगों में शुमार होने लगा। सबक: वफादारी, ईमानदारी और सब्र इंसान को इज्जत और कामयाबी दिलाते हैं।